महादेव ने बाघ की खाल को अपना आसन क्यों बनाया? भगवान शिव जो कि आदि देव हैं, उन्होंने पृथ्वी पर जीवन का प्रसार किया। उनके गले में नाग, कार्तिकेय का वाहन मोर, उनका गण नंदी, श्री गणेश का वाहन मूषक, इन सब के माध्यम से सबको जीवन का अधिकार का सिद्धांत स्थापित किया। फिर क्या कारण था कि उन्होंने बाघ की खाल को अपना आसन बनाया? आइए जानते हैं कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है क्या। महादेव ने बाघ की खाल को आसन बनाने का धार्मिक कथा। जब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था, तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। जब नरसिंह अवतार का लक्ष्य पूर्ण हुआ, तब उस प्रसंग को सदैव के लिए अमर कर देने हेतु भगवान विष्णु के सुझाव पर महादेव ने नरसिंह के चोले को धारण कर लिया। केवल आसन नहीं बनाया, बल्कि अपने शरीर पर वस्त्र के समान धारण किया। यानी भगवान शिव का जो आसन है वह भगवान विष्णु के नर और सिंह का आवरण है, किसी जानवर की खाल नहीं है। भगवान शिव की बाघ की खाल की आसन का साइंटिफिक लॉजिक। भगवान शिव का निवास हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत है और बाघ हिमालय को छोड़कर पूरे एशिया में पाया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि भगवान शिव अंतरिक्ष के स्वामी हैं। हर चीज में विज्ञान जुड़ा है, ऐसा विज्ञान जिसका अनुसंधान नासा और इसरो भी नहीं कर पाए हैं। बाघ की खाल ऊर्जा की सबसे अच्छी कुचालक है। भगवान शिव ने इसे आसन बनाकर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। ऊर्जा के प्रवाह को रोकने के लिए किसी आविष्कार की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बाघ की खाल को उपयोग करके बताया कि कैलाश पर्वत जैसे अत्यधिक ठंड जगह पर भी इस प्रकार की तकनीक का उपयोग करके उसकी हानि से बचा जा सकता है। जानिए भगवान शिव क्यों धारण करते हैं त्रिशूल। भगवान शिव का तीसरा नेत्र संपूर्ण सृष्टि में प्रलय उत्पन्न कर सकता है, फिर भी शिव शंभु अपने हाथों में त्रिशूल धारण करते हैं। आखिर भगवान शिव को किसी अस्त्र या शस्त्र की क्या आवश्यकता है? आइए जानते हैं इस रहस्य के बारे में। भगवान शिव स्वयं महाकाल हैं। सृष्टि का सृजन, संचालन और विनाशक का वही आधार है। पौराणिक मान्यता के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड की सारी शक्ति और ऊर्जा के एकमेव स्रोत शिव ही हैं। ब्रह्मांड में स्थित सभी ग्रह, नक्षत्र और तारे शिव में ही समाहित हैं। शक्ति और शिव के सम्मिलित का परिणाम ही सृष्टि है। शिव का उग्र रूप ही सृष्टि का विनाश है। भगवान शिव का तीसरा नेत्र संपूर्ण सृष्टि में प्रलय उत्पन्न कर सकता है, फिर भी शिव शंभु अपने हाथों में त्रिशूल धारण करते हैं। आखिर भगवान शिव को किसी अस्त्र या शस्त्र की क्या आवश्यकता है? इस प्रश्न का उत्तर विभिन्न मत और संप्रदाय के लोग भिन्न भिन्न तरह से देते हैं। आइए जानते हैं भगवान शिव के त्रिशूल धारण करने का कारण और उनके त्रिशूल के रहस्य के बारे में। भगवान शिव का त्रिशूल त्रिगुणों, सतगुण, रजगुण और तमगुण का प्रतीक है, जिनके सम्मिलित और विलगन से ही सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय होती है। भगवान शिव की त्रिशूल की तीन शूल सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के प्रतीक हैं। देवाधिदेव महादेव ही स्वयं महाकाल हैं। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार में ही समाहित हैं। शंकर जी का त्रिशूल मानव जीवन के तीनों प्रकार के कष्टों, दैहिक, दैविक और भौतिक का विनाशक है। मान्यता है कि भगवान शिव शंभु का त्रिशूल महाकाल के तीनों कालों, वर्तमान, भूत और भविष्य का प्रतीक है। योग शास्त्र में भगवान शिव को आदि योगी माना गया है। उनके अनुसार शंकर जी का त्रिशूल वाम भाग में स्थित जड़ा, दक्षिण भाग में स्थित पिंगला तथा मध्य भाग में स्थित सुषुम्ना नाड़ियों का प्रतीक है। शैव अद्वैत वेदांत में शंकर जी के त्रिशूल को पिंड, ब्रह्मांड और परम शक्ति बताया गया है।